ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति में कोई सुधार नहीं। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर आज चौथे दिन भी ट्रेनों का परिचालन ठप। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन के पहले दिन कल 565 प्रत्याशियों ने दाखिल किया पर्चा। वार्ड सदस्य पद के लिए सबसे अधिक 354 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन पत्र। राज्य सरकार ने पंचायतों के बैंक खातों से राशि के निकालने पर लगी रोक को हटाया। और टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन के पुरुष एकल मुकाबले में हाजीपुर के प्रमोद भगत ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। गंगा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा सहित सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 17 जिलों की लगभग 33 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। गंडक और इसकी सहायक नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में हालात सबसे अधिक खराब हैं। पूर्वी चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि बूढ़ी गंडक नदी का पानी मोतिहारी शहर के बाहरी क्षेत्रों तक पहुंच गया है। इधर गंडक नदी का पानी गोपालगंज जिले के मांझागढ़, सिधवलिया, बैकुंठपुर, कुचायकोट और सदर प्रखंड के नए इलाकों में फैलने लगा है। बूढ़ी गंडक, बागमती और कमला बलान के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के 7 प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं। बूढ़ी गंडक नदी का पानी शहरी क्षेत्रों में भी प्रवेश कर गया है। सीतामढ़ी जिले के भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। शिवहर जिले में बागमती नदी का पानी अब भी धनकौल और कोला पुल के पास शिवहर सीतामढ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 के ऊपर से गुजर रहा है। वहीं बेलवा नरकटिया के पास शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे पर बागमती नदी का पानी आ जाने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित है। इधर कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से मधुबनी जिले के मधवापुर, मधेपुर और बेनीपट्टी प्रखंड में हालात खराब हैं। कोसी नदी में उफान से सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले के कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी फैल गया है। समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत हायाघाट थलवारा स्टेशन के बीच रेल पुल संख्या 16 पर अब भी पानी का दबाव बना हुआ है, जिसके चलते दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर आज चौथे दिन भी रेलगाड़ियों का परिचालन बंद है। आज 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 4 ट्रेनों का आंशिक समापन किया गया है। वहीं कई ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि प्रदेश में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए फरक्का बराज को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी। भागलपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री झा ने कहा कि फरक्का में गाद जमा होने से पानी डिस्चार्ज होने में परेशानी होती है, जिसके चलते बिहार को हर एक साल बाढ़ की समस्या से जूझना पड़ता है। मानसून की सक्रियता के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक जीशान अहमद अंसारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान कई जगहों पर गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों पर, दक्षिण बिहार के अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी,
शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज में भारी वर्षा की चेतावनी है। सारण जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बलवंत टोला गांव में गंगा नदी में हुए नौ हादसे में 14 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर शाम तेज आंधी और बारिश के कारण बालू नदी नाव नदी में पलट गई। नाव पर 14 लोग सवार थे। इनमें से किसी के नदी से बाहर आने की कोई सूचना नहीं है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन के पहले दिन कल 565 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। इनमें 491 प्रत्याशियों ने ऑफलाइन और 71 ने ऑनलाइन पर्चा भरा। वार्ड सदस्य पद के लिए 354, मुखिया के लिए 69, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 45 और जिला परिषद सदस्य के लिए 8 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है। वहीं पंच पद के लिए 67 और सरपंच पद के लिए 24 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत 10 जिलों के 12 प्रखंडों में 24 सितंबर को मतदान होना है। नामांकन की प्रक्रिया 8 सितंबर तक चलेगी। राज्य सरकार ने पंचायतों के बैंक खातों से राशि के निकालने पर लगी रोक को हटा लिया है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि वैसी सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है, उन कार्यों के भुगतान पर लगी रोक को शर्त के साथ हटाया जाता है। साथ ही कार्यों के क्रियान्वयन, अनुश्रवण और धनराशि का भुगतान राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से निर्गत आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर केंद्र सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए 1112 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि 15वीं वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत टाइड स्कीम के लिए दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब बात आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की। जानिए आप कैसे बन सकते हैं विजेता। देश की आजादी के 75 साल पर आयोजित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रोताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के दौरान हम पूछेंगे बिहार से जुड़ा एक सवाल। इसका जवाब आप मोबाइल नंबर 947100253 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से दे सकते हैं। ईमेल आईडी airnews patna2021@gmail.com पर भी जवाब भेजे जा सकते हैं। प्रतियोगिता के विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन के पुरुष एकल मुकाबले में हाजीपुर के प्रमोद भगत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मैच में यूक्रेन के खिलाड़ी को सीधे सेटों में 21-12, 21-9 से पराजित किया। प्रमोद भगत आज पलक कोहली के साथ मिश्रित युगल में भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। प्रदेश में अब तक 3,86,86,940 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। कोविन पोर्टल के अनुसार इनमें से 64,22,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। कल 1,35,786 लोगों का टीकाकरण किया गया। इधर देश भर में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 67 करोड़ को पार कर गया है। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों से कोविड रोधी टीके लगवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को घरों में रहकर ही त्योहार मनाना चाहिए। मास्क उतारने का, मास्क के बिना जीने का भी कोई मौका नहीं आया है। त्योहारों को इस साल जैसे पिछले साल हमने अलग तरीके से ही मनाना है। त्योहारों को अपने जोश से जैसे हम मनाते आए हैं और मनाना चाहिए, उसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। इस बार भी ये त्योहार गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, ईद है, जो त्योहार आएंगे हम परिवार में ही बैठ के मनाएंगे। हम भीड़ से नहीं मनाएंगे, हम गैदरिंग्स बड़ी नहीं करेंगे, हम बाहर फालतू में नहीं जाएंगे।
हम बाजारों में शॉपिंग बहुत ही केयरफुली करेंगे, भीड़ नहीं बढ़ाएंगे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 10 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पटना से सबसे अधिक 4 नए मामले सामने आए हैं। अररिया, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी से एक एक मामलों की पुष्टि हुई है। इधर राज्य में अब तक 7,15,984 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। स्वस्थ होने की दर 98.65% है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड से राज्य में एक मरीज की मौत हुई है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 और बिहार प्रशासनिक सेवा के 87 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। 10 उप विकास आयुक्त और 47 अनुमंडल पदाधिकारी बदले गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों और घायलों के आश्रितों को तत्काल मुआवजे की राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया गया है। नए निर्देश के अनुसार दुर्घटना में मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपए, जबकि गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। संकुल संसाधन केंद्र सीआरसी में समन्वयक के रूप में कार्यरत शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में ऐसे शिक्षकों को तत्काल अपने मूल विद्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने राजद सांसद और उर्वरक घोटाले के आरोपी एडी सिंह की 13 करोड़ 34 लाख रुपए की सावधि जमा एफडी को जब्त किया है। निदेशालय के अनुसार धन शोधन मामले में ये कार्रवाई की गई है। पटना के दानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ढिबरा मोड़ के पास एक ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 3 छात्रों की मौत हो गई। पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मसूद बिघा मोहल्ले में एक कबाड़ दुकान में हुए बम विस्फोट में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार में 108 अधिकारी इधर से उधर। दैनिक जागरण लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया की फर्जी खबरों पर गंभीर चिंता जताई। दैनिक भास्कर ने लिखा है, बालू से अवैध कमाई करने वाले निलंबित डीएसपी तनवीर अहमद के पास पटना और बेतिया में 3 फ्लैट, 2 प्लॉट और शेयर में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, पंचायतों में सोलर लाइट लगाने के लिए ठीक से हो सर्वे। दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति में कोई सुधार नहीं। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर आज चौथे दिन भी ट्रेनों का परिचालन ठप। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन के पहले दिन कल 565 प्रत्याशियों ने दाखिल किया पर्चा। वार्ड सदस्य पद के लिए सबसे अधिक 354 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन पत्र। राज्य सरकार ने पंचायतों के बैंक खातों से राशि के निकालने पर लगी रोक को हटाया। और टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन के पुरुष एकल मुकाबले में हाजीपुर के प्रमोद भगत ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।